अगर सब कुछ मिट जाएगा जिंदगी में तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं, जिंदगी जीने का मजा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हम कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, टारगेशन करते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते, आखिर क्यों? माना कि शुरुआत सपने देखने से होते हैं और सपने कौन नहीं देखता। हर इंसान के सपने होते हैं, तो क्या सफलता सभी को मिलती है? नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने में आपको जो वक्त लगेगा वो आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक होगा। क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है। प्राय जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं, मगर कर कुछ भी नहीं पाते। कभी आरत कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाते हैं, कभी टालने लग जाते हैं। यार इसे मैं करूँगा तो सही तरीके से ही करूँगा, और इसे मैं करूँगा परफेक्टली करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं, और ये हमारे टालने की आदत बन जाती है। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? जब आप अपने आप से सवाल करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। आप टारगेट सेट करते हो, लेकिन साल के अंत तक वो पूरा क्यों नहीं हो पाता? 2018, 19, 20 और अब मैं 2021 में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2021 भी धीरे धीरे बीत जाएगा और 2022 भी आ जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर मेरा टारगेट मोटिवेट करना, ना कि डिमोटिवेट। इस बार भी आप अपना टारगेट को सेट करोगे, कुछ आज से सीखने की, कुछ कमाने की, कुछ और कामयाबी की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद में जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीना ही निकला है, मेरे पास अभी 11 महीने और बचे हैं, और ऐसा करते करते पूरा साल निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। कोई टारगेट है तो केवल थिंकिंग, और कोई आइडिया है तो केवल थिंकिंग। ऐसा पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात समझ नहीं आ रही शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप क्या लें। ऐसा करते करते आधा साल निकल जाता है और फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है और खुद से कहते हैं कि यार 2021 में स्टार्ट किया था, आधा साल खत्म होने वाला है, फिर जल्दबाजी करने की कोशिश में एक्शन भी लेते हैं, लेकिन आश्चर्य न मिलने के कारण फिर से डिमोटिवेट होकर कुछ करना ही नहीं चाहते। ये हर साल की कहानी है। हमें खुद गलतियां करने की बजाय दूसरों की गलतियों से इसलिए सीखना है क्योंकि हमें लाइफ का बहुत टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, हमारे पास बहुत कम समय है सक्सेस होने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। आपके पास टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब तक ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ नहीं आएगी हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, आपका टाइम कहाँ जा रहा है? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उनका समय कहाँ जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ज़्यादातर टाइम यहाँ जा रहा है तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसा कि एक रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल को 100 बार से भी ज़्यादा दिन में चेक करते हैं, और कई लोग इससे भी ज़्यादा अपने मोबाइल को बिना किसी वजह के ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए तो केवल 30 से 40 बार बताएंगे, यानी आधे से भी ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है कि उनका ध्यान कहाँ है। जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, और आज के समय में ये सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल, क्योंकि आज के वक्त में आपके जो भी जिंदगी के लक्ष्य हैं, ये पाने में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसमें आई और मोबाइल भी होगा। मोबाइल कंपनी आपको इस तरह बांध कर रखती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने मोबाइल की स्क्रीन किस वजह से ओपन किया था और इस समय आप क्या कर रहे हैं। इन सभी कंपनियों का टारगेट रहता है कि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आपके मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप का यूज इतना बढ़ता जा रहा है कि नींद न आने की प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, जो कि एक तरह की बीमारी है जो आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि ड्रग और एल्कोहल, निकोटीन जितने ही एडिक्शन है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने रिसर्च पता लगाया कि अपने टॉयलेट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मोबाइल फ़ोन पर होते हैं और आप उसे यूज करते हैं। टॉयलेट तो आप रेगुलर क्लीन करते हो, लेकिन क्या आप अपने मोबाइल को भी क्लीन करते हो? अब तक मैंने आपको ये बताया कि आप कहाँ कहाँ लाइक कर रहे हो। अब बात करते हैं छोटे छोटे पार्ट की, कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है जिसके बीच में आलस नहीं आएगा, जिसके बीच में डर नहीं आएगा, जिसके बीच में शुरुआत कहाँ से करें या कंफ्यूजन नहीं आएगा, जिसके बीच में परफेक्शन के पीछे रोना भी नहीं आएगा, जिसके बीच में मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी। मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। चलिए अब तक जितनी मिस्टेक की हैं, जितना भी टाइम वेस्ट किया है, अब
चीज़ों को करते हैं। मैं आपके साथ हूँ और मैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ टारगेट हैं जो मुझे प्राप्त करना है। तो आगे दोस्तों हम सब साथ में मिलकर अपने अपने टारगेट प्राप्त करते हैं एक प्लानिंग के साथ। लेकिन यह चीज़ कौन कर सकता है? इसके लिए आप क्या चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको रोक रही है, क्या आपको अपने सपने पर काम करने से घर वाले या समाज वाले रोक रहे हैं? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास बस एक सिचुएशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप खुद डिसाइड करो कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो, फिर भी आप बहाने बनाएंगे। तो सिचुएशन है कि क्या हो अगर आपके पास केवल 6 महीने ही हो जीने के लिए, आपकी लाइफ 6 महीने बाद खत्म होने वाली हो, कि आप 10 साल में जो पढ़ने वाले हो 6 महीने में नहीं बच सकते हो? कि आप अपने सपने को अधूरा छोड़ोगे? आप अपने टैलेंट को इस दाने में जल दोगे? कि आप अपनी छोटी उम्र की वजह से रुके रहोगे? कि आप खुद को जाने बिना ही मर जाओगे? नहीं ना। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तब क्या आप समय मोबाइल में वेस्ट होगा, सोशल मीडिया में वेस्ट होगा? तब क्या आप ज़्यादा बात करोगे? तब क्या आपको सुबह 5 बजे उठने की परेशानी होगी? तब क्या आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा? सिर्फ 6 महीने बचे हों तो क्या आप अपने आप से कहोगे यार मेरी हालत टाइट है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटिवेट की आवश्यकता है? तब आपके अंदर मोटिवेट आपके अंदर से ही आएगा। अगर आपको 2021 में सच में कुछ बड़ा करना है और उस बड़े करने की वैल्यू आपको समझ आ जाए, सिर्फ तभी आप अपने टाइम की वैल्यू समझ सकते हैं। और आप तब तक टाइम वेस्ट करना बंद नहीं कर सकते जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर लेते हैं। जिस तरह के खुद का कमाया हुआ पैसा कोई वेस्ट नहीं करता और फूक कर चीज़ें खरीदता है, लेकिन क्या आप टाइम को भी फूक कर स्पेंड कर रहे हो? नहीं कर रहे होगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। क्या सीखना ही सब कुछ है? यहाँ मैं समझता हूँ कि क्यों हम जो भी सीखते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और अप्लाई करें भी तो कैसे? आपको मेरी ये बातें कब तक याद रहेगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन मेमोरी कैसी है। और सबकी ब्रेन पावर अलग अलग है, लेकिन भूलेंगे सब। कोई जल्दी भूलेगा तो कोई लेट। जब तक कोई चीज़ जिसे आपने सीखी हो उसे हैबिट नहीं बना लेते हैं तो आप वो चीज़ भूल जाओगे, और अगर हैबिट बना ली तो आपके ऊपर उसे याद करने का प्रेशर भी नहीं रहेगा। दूसरा, जब कोई काम हैबिट बन जाता है, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सुबह सुबह जल्दी उठने का, तो अगर आपकी हैबिट बन गई हो तो आप रोज रोज एनर्जी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको चार्ज अप करे। यदि यह आपकी हैबिट बन गई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, उसको दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। यह बातें आप एक ना एक दिन भूलोगे। यदि आप भूलने से पहले इनका इम्प्लीमेंट कर लो, अपने हैबिट में हेड कर लो, तो आप कभी भी इन्हें नहीं भूलोगे। जो ज्ञान आपको पता है, अपने लिए उसे आदत में डालने में कौन सी चीज़ आपको रोक रही है? क्या हो सकता है वो आदत इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपके अंदर उसे रोज करने की विल पावर नहीं है। जैसे जिम जाना आपको अपनी आदत बनानी है, लेकिन वो आदत नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। तो यह मन क्यों चेंज हो जाता है, माइंड क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, थक जाते हैं, मोटिवेशन नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इसके लिए आपको माइंड को समझना पड़ेगा कि क्यों आप निगेटिव हो जाते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हर बार टालने जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, फिर मन नहीं होना। ये सब क्यों होता है? मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार यह पहले क्यों नहीं पता था। आपके हाथ में जो फ़ोन है, उस फ़ोन को किसी ने क्यों बनाया? कोई क्यों अपनी नींद पूरा कर टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है? कोई करोड़पति बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो रुक नहीं रहा है? और यह वही डोपामिन केमिकल है जो क्रेविंग मचाता है, मोटिवेट करता है उस लाइफ में असर करने के लिए। यही हमारे दिमाग के अंदर रिवार्ड सिस्टम है जो किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए आगे बढ़ाता है। जब एक बार ग्रोथ नजर आ जाती है, यही है जो अच्छे रिजल्ट जाने के बाद एक्साइटेड करता है कि अब मैं यह करूँ, अब मैं वह करूँ। कोई टीम क्यों चांद पर जाने की मेहनत कर रही है? कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग कर रहा है? किसी व्यक्ति ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेशन को इतना आसान बना दिया है कोई भी यूज कर सके? क्योंकि जब वह चीज बना रहा होता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग ट्रिगर कर रहा होता है, उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से अच्छी फीलिंग मिल रही होती है। जब कोई इंसान बहुत बड़ा काम हासिल कर लेता है तब पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, तब उसे जो फील होता
उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई नशा करता है तो उसके लिए वह बेस्ट फीलिंग होती है। इंसान की कोई भी चीज बनाना अच्छा लगता है, उसे डेवलप करना, बेटर करना, आसान करना अच्छा लगता है, उसे दूसरे अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग उसे बहुत प्यारी लगती है। क्योंकि आपका माइंड हर बार दीवार के पीछे भागता है, हर बार बेटर होने के पीछे भागता है, क्योंकि उसे वो फीलिंग प्यारी है और यह फीलिंग उसे प्रेम से मिलती है। एक बार थिंकिंग करो कि अगर हमारे दिमाग में सिस्टम नहीं होता कि जब हमको हमारी तारीफ करे तो अच्छा लगेगा, जब अपने आप से हाथों से कुछ बनाया, जब कुछ इन्वेंट करें तो ब्रेन हमें रिवार्ड देगा। हम सभी लोग ब्रेन से मिल रहे रिवार्ड के पीछे भागते हैं। अगर वो नहीं होता तो आज कोई भी कलाकार, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होता, इतनी लाइफ आसान नहीं होती, इतने तरह के कैरियर ऑप्शन नहीं होते। क्योंकि जब कोई अच्छा ही नहीं होता तब किसी रिजल्ट के रूप में ब्रेन हमसे रिवार्ड मिलता ही नहीं, तो क्या वो करते हैं? आपके मार्क अच्छे आते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है वह खुशी भी इन हार्मोन की वजह से मिलती है। और ऐसा ही होता है जब कभी भी आप किसी काम को करते हो और कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तब उसे बंद कर देने की इच्छा होती है। या बंद कर देने की इच्छा की वजह से होती है। मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ये और कुछ नहीं बल्कि डोपामिन हार्मोन है जो आपको अच्छा फील करवाता है, इसे आप मोटिवेशन बोलते हो। अगर यह हार्मोन सही होता तो क्या होगा? इस दुनिया में फिर सिर्फ अरेंज मैरिज होती, ऐसी क्या होती है, कोई अपनी जान तक दे देता है और यह पॉसिबल होता है आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। सभी चाहते हैं अपने इस ब्रेन को कंट्रोल करना, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चल जाए कैसे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं? आपने मेडिटेशन के बारे में जरूर सुना होगा, इससे फोकस बढ़ता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तब डोपामिन रिलीज होता है। एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी ही नहीं बनती बल्कि मूड और ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है। आलस नहीं आता क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है तो ब्रेन को बूस्ट करता है। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जब हम ये जान लेते हैं कि मुश्किल की वजह क्या है और उस मुश्किल चीज़ को समझ लेते हैं तब बहुत से आसान हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कैसे करें। तो अब इतना जानने के बाद, जैसा कि आपको पता होगा कि ज्ञान लेना ये सब कुछ नहीं होता, ज्ञान को स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, सप्लाई करना। मैं आपको मूवी का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। कोई मूवी बनते सबसे पहले विचार होता है इमेजिनेशन, वो सारी बातें जो दिमाग में चल रही हैं जो सही तरीके से टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। डायलॉग लिखे जाते हैं, प्रॉपर्ली लाइन लिखी जाती है, कैमरा कहाँ शूट होगा, इस वक्त एक्टर कहाँ होंगे, मूवी का बैकग्राउंड क्या होगा इत्यादि। फिर डायरेक्टर समझ कर एक्शन लेता है। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर को एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने वीडियो फोन में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। जो आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वो चीज़ें करवानी है जो आपने अपने गोट में लिखी है। आपको माइंड एक्टर है और आप डायरेक्टर हो, और हर मूवी में डायरेक्टर की शक्ति है, एक्टर नहीं। इस तरह आप अपने माइंड को मत चढ़ने दो, आप अपने माइंड को खुद चलाइए, वरना मूवी फ्लॉप हो जाएगी और आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। आप अपने कोर्स को अलग अलग पार्टों में बांट कर मेहनत करो, आपका काम मिस नहीं होगा। और अब बात आती है शुरू करने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट तक लाने के लिए मैंने अब तक इतना समझाया। इसी पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो ये बातें आपके ना एक दिन भूल जाओगे और लाइफ वैसी ही चलती रहेगी। मान लीजिए आप इनका उपयोग करके ज्ञानी तो बन ही गए, लेकिन ज्ञानियों की दुनिया में कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक विद्वान आपको मिल जाएगी। तो बात आती है उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करें, और ये चीज़ें हमें स्कूल और कॉलेजों में ढंग से नहीं सिखाई जाती। वे बस स्टूडेंट के माइंड में ज्ञान भर देते हैं और टीचर को खुद ही नहीं पता होता है कि ज्ञान का कब और कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को वेबसाइट बनाना सिखा रहा है, परंतु उन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक वेबसाइट नहीं बनाई। वो बस सिखा रहा है, उन्होंने ज्ञान लिया भी है तो वह दूसरों को सिखाने के लिए खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। माना कि भी स्किल है, लेकिन यह भी काम है, यह भी पैशन है लोगों का, लेकिन वे टीचर कैसे बन जाते हैं? उनको खुद के ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आता, बस ज्ञान को बुक से पढ़कर बताना आता है। मेरे प्यारे था, जैसे आपको मेरी बातें प्रैक्टिकल लग रही होगी, मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें
में अप्लाई करना है। मैं आपको कुछ हैश बताता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो। नंबर 1, पहले तो आपको ये सोचना है कि निगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता। ज़्यादा सोचना दोनों को ही कहेंगे, पॉजिटिव तरीके को भी और निगेटिव तरीके को भी। नंबर 2, जब भी आप ज़्यादा थिंकिंग करने लग जाओ किसी भी चीज़ के लिए, तब ये विचार करो कि क्या यह मेरे लिए अभी थिंकिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल करने से आपको माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी, क्वेश्चन करने से हर बार आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और क्वेश्चन करने वाला ही डायरेक्शन जानता है। कहते हैं ना, सक्सेस इज ऑल अबाउट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। नंबर 3, कुछ लोग किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इंतजार करते हैं परफेक्शन का, यानी हम चाहते हैं शुरुआत अच्छे से हो और हम इंप्रेशन जमाने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। अब तक जितनी भी खोजें हुई उनके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी जरूरत थी। अगर जरूरत ना हो तो कोई भी खोज पॉसिबल नहीं होता। जरूरत किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी इत्यादि की खोज हुई। जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है जितना वो कभी जिंदगी में करने की सोचता ही नहीं है। इसी वजह से मिडिल क्लास को या गरीबी ही ज़्यादा मिलेंगे जो आपको सक्सेसफुल मिलेंगे, क्योंकि उनकी गरीबी वजह थी, उनको ज़रूरत थी मेहनत करने की, उनको ज़रूरत थी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने की। किसी ने कहा है आवश्यकता ही आविष्कार के चंडी है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी मैं आपसे कह दूँ कि आपके सामने 5 लोग हैं और आपको उनसे डरना है, तो आप उनसे क्यों डरेंगे और आप उनसे डर भी नहीं पाओगे। लेकिन वो 5 लोग अगर आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप अकेले इन 500 को मारने के लिए आ जाओगे, क्योंकि जरूरत है वो करने की और वो करने की। आपको भी अपने लक्ष्य के साथ कोई वजह जोड़नी है। पढ़ाई करते हो तब माइंड में करना चाहिए, ये जरूरी है। अपने टारगेट के पीछे इतनी बड़ी वजह लगा दो कि वो टारगेट आपको टारगेट नहीं इमरजेंसी लगे। अब आपको टारगेट नहीं रहेंगे, इमरजेंसी बन जाते हैं, तब कोई आलस नहीं आएगा, तब कोई टालने की बहाना नहीं आएगा और बीच में नहीं आता। एक बार शुरुआत करो, जरूरत पता करो, कोर्स मत समझो, इमरजेंसी समझो, बस शुरुआत करो। ये मेरा चैलेंज है। शुरुआत कर दी और थोड़े रिजल्ट मिलने के शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग देखो फिर कैसे बड़े बड़े काम करवाता है। ये सहन से रहने नहीं देगा, आप ऐसी एनर्जी से भर देगा जो खाली पैसे नहीं पाएंगे आप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं रोहित फॉरसेक पे आपकी सपने को सपोर्ट करता हूँ। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की हेल्प मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।